नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त नेपाल से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जिस तरह से इस महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है और नेपाल में बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कुछ दिनों पहले भारत ने ये कहा था कि 10 या 12 दिनों के अंदर भारत द्वारा नेपाल की बहुत ही बड़ी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है और अब भारत ने अपने भाई नेपाल की मदद करना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत द्वारा नेपाल की बड़ी मदद की जा रही है, जिससे नेपाल में इस महामारी को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी खबर। इसके अलावा भारत द्वारा नेपाल की अब कौन सी मदद की जा रही है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ हमें भी सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल के अलावा भारत में भी इस महामारी का संकट सर चढ़कर बोल रहा है और भारत में भी हर दिन हजारों की संख्या में नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत द्वारा नेपाल की अब मदद की जा रही है और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने खुद ये बात कही है बुधवार को कि पड़ोसी होने के नाते और इसके अलावा भारत और नेपाल एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, इस नाते से भारत द्वारा हमें बहुत ही बड़ी मदद मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जरूर इस समय नेपाल इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे साथ इस ऐसे समय में हमारा मित्र भारत खड़ा है, तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की मदद के लिए चीन ने भी अपना हाथ बढ़ाया था और चीन ने ऑक्सीजन की सहायता की थी नेपाल को, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी और अब भारत द्वारा नेपाल की मदद की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत की ओर से 15 टन क्षमता वाले 2 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन के भेजे गए हैं। इसके अलावा 3 और टैंकर इसमें जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार भारत के द्वारा नेपाल को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं भेजे गए बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के जो सलाहकार है राजन भट्टराई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि नेपाल को भारत से लिक्विड ऑक्सीजन मिल रही है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नेपाल को लिक्विड ऑक्सीजन दे रहा है और नेपाल में ऑक्सीजन की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए हमारे देश की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी जानते हैं कि भारत में भी इस समय इस महामारी का खतरा बढ़ा हुआ है और इसलिए भारत नेपाल को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं दे सकता। हालांकि दोस्तों, भारत पहले ही नेपाल को कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचा चुका है और इसके चलते नेपाल में भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की खुराक 10 लाख लोगों को लग भी चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी सूचना निकल के आ रही है कि भारत द्वारा नेपाल को वैक्सीन की दूसरी खेप भी भेजी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों नेपाल ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 20 लाख कोरोना वैक्सीन आपूर्ति को लेकर डील की थी, जिसमें से 10 लाख डोज नेपाल को पहले ही भेजी जा चुकी है और अब ऐसी सूचना निकल के आ रही है कि 10 लाख जो डोज बची है उसकी खेप भी जल्द नेपाल तक पहुंचाई जा सकती है। और दोस्तों, भारत के अलावा चीन भी नेपाल की काफी मदद कर रहा है इस विकट परिस्थिति में इस वायरस से लड़ने के लिए। तो इसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अब नेपाल में ये बर्बादी का जो खेल कोरोना वायरस ने शुरू किया है ये ज्यादा नहीं टिकने वाला है और नेपाल जल्द ही इस वायरस को हराकर अपने देश को जिता सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट कि भारत द्वारा नेपाल को मदद करते हुए लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर भेज दिए गए हैं, जिससे नेपाल को इस वायरस को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।